पाकिस्तान से दुबई जाती है, दुबई से नेपाल जाती है, नेपाल से भारत में दिन दहाड़े चली आती है और नए नए रोज़ाना नए नए राज निकल कर आ रहे हैं जो मीडिया के सामने आ रहा है। एक पाकिस्तानी महिला, वो पता नहीं जासूस है, वो आईएसआई की एजेंट है। नहीं जाऊंगी, यहाँ मरूंगी, यहीं जीऊंगी सर। रोमियो जूलियट और इस तरह की चीज़ें बनाकर पेश किया जा रहा था। हमारा देश के नागरिक सरबजीत 14 साल जेल में रहा पाकिस्तान के, मरने के कगार पे आ गया, तब कैसे बड़ी मुश्किल से उसकी रिहाई मिली और हम यहाँ पे राष्ट्रीय बहू बनाकर पेश कर रहे हैं, हीरो बनाकर पेश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर सीमा हैदर चर्चे में है, क्या कहना है? देखिए, सोशल मीडिया पे जो सीमा हैदर का मैटर है, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे मेन स्ट्रीम चैनल जो दिन रात दिखा रहे थे सोशल मीडिया पे, ऐसा लग रहा था कि देश ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है और उसे राष्ट्रीय बहू बनाकर प्रस्तुत कर रहे थे और उस पर सीना पीटा जा रहा था, जश्न मनाया जा रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि ये आज पूरा देश शर्मसार हो रहा है। आज जांच एजेंसियों ने उसे उठाया है, एटीएस ने उठाया है, पूछताछ किया जा रहा है और नए नए रोज़ाना नए नए राज निकल कर आ रहे हैं जो मीडिया के सामने आ रहा है। आप सोचिए कि एक महिला अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से दुबई जाती है, दुबई से नेपाल जाती है, नेपाल से भारत में दिन दहाड़े चली आती है और कोई रोक टोक नहीं होती। जब आती है वहाँ 2-2.5 महीने बाद पता चलता है तो उसको गिरफ़्तार करती है पुलिस और फिर 2 दिन में ही ज़मानत भी हो जाती है। उसके बाद पूरा देश की मीडिया, पूरा सोशल मीडिया उसको एक हीरो की तरह प्रस्तुत कर रहा है और लव कहानी और रोमियो जूलियट और इस तरह की चीज़ें बनाकर पेश किया जा रहा था जो नेशनल लेवल पे भी रहा और फिर इंटरनेशनल मीडिया पे ने भी इसको दिखाया। उसके बाद अब क्या हुआ, पूरे देश में, पूरे विश्व में जगहसाई किसकी हो रही है? हमारी सुरक्षा एजेंसियों की हो रही है, हमारी सुरक्षा व्यवस्था की हो रही है। आखिर एक पाकिस्तानी महिला, वो पता नहीं जासूस है, वो आईएसआई की एजेंट है, वो सच्ची है, वो झूठी है, वो क्या है, रोज़ाना नई नई कहानियाँ सामने आ रही है। ये इतनी बड़ी भूल हो गई। देश की सुरक्षा पे ये सवाल है। ये देश की जो सरकार है उसे इस बात का जवाब देना चाहिए कि कैसे एक महिला दिन दहाड़े चली आई अपनी प्रेमी के साथ 4 बच्चों को लेकर और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई रोकथाम नहीं हुई। उसके बाद आपने 2 दिन में उसकी ज़मानत हो जाती है और उसके बाद उसे पूरा मीडिया उसको हीरो बनाकर पेश करता है। जब मन भर गया उसके बाद अब वो विलेन हो गई। तो ये तो जगहसाई हो रही है आज पूरे विश्व में कि हमारा सिस्टम क्या है, हमारी सुरक्षा व्यवस्था कैसी है और देश पर एक बड़ा ख़तरा है। आप बताइए कि कैसे एक महिला, एक जो पाकिस्तानी नागरिक थी जिसके पास ना कोई वीज़ा है वैलिड, ना कुछ है, वो चली आई और उसको हीरो बनाकर मीडिया प्रस्तुत कर रहा है सिर्फ टीआरपी के लिए। सोशल मीडिया सिर्फ लाइक्स और उसके लिए पेश किया जा रहा है। तो ये बहुत अफसोस की बात है और ये आइंदा एक गलत नज़ीर पेश कर रही है पूरी दुनिया के सामने कि कोई भी आएगा, कल को कोई आतंकवादी चला आया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कल को कोई ऐसा आदमी चलाए, कोई ऐसा एजेंट चलाया जो देश के राज, आए दिन खबरों में इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं, हनी ट्रैप का मसला आता रहता है। मैं तो समझता हूँ इस पर हर एंगल से जांच होनी चाहिए और हर तरह, और ये पारदर्शी जांच होनी चाहिए क्योंकि आज घर घर में सीमा हैदर का नाम पहुँच चुका है। लोग उसे हीरोइन समझ रहे हैं, हीरो समझ रहे हैं, लोग थाली पीट रहे हैं, जश्न मना रहे हैं उसकी। तो लोगों को सच्चाई उसकी सामने आना चाहिए, देश के सामने सच्चाई आनी चाहिए और ये सवाल बहुत बड़ा सरकार के सामने है, सुरक्षा एजेंसियों के सामने है कि इतनी बड़ी चूक कैसे ही है और किन लोगों, वो कौन अधिकारियों थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सब सामने आना चाहिए। कैसे इंडिया में सीमा हैदर कैसे आ गई? तो पाकिस्तान रहती थी, मतलब कैसे ना उनके पास पासपोर्ट था ना वीज़ा था, तो कैसे आ गई? यही तो सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर एक पाकिस्तानी नागरिक बिना किसी वैलिड वीज़ा के, और ये नहीं कि अकेले, जिस हिसाब से वो बता रही है कि अपने प्रेमी के साथ, सचिन के साथ दिन दहाड़े 4 बच्चों को लेकर वो चली आई, वो जो बच्चे हैं वो आखिर किस देश के नागरिक होंगे? उनकी नागरिकता कहाँ की है? पाकिस्तान वो कहती है वो जाना नहीं चाहती, हिंदुस्तान उन्हें वैलिड नागरिकता दे नहीं सकता। उन बच्चों का, 4 बच्चों का भविष्य ख़राब कर रही है। वो पता नहीं वो क्या है, वो एजेंट है, वो राजनीतिक है, वो सही में कोई प्रेमी है, ये जो जोड़ा है सही में ये प्रेम का मामला है, या फिर ये जो दिन रात इनके लोग चिल्लाते रहते हैं लव जिहाद लव जिहाद, मैं तो कहूँगा लव जिहाद भी हो सकता है। इसे हर एंगल से इसकी जांच होनी चाहिए और इसमें तत्काल रूप से पूरे देश के सामने ये रखा जाना चाहिए कि आखिर वो कौन लोग थे, वो कौन अधिकारी थे, कहाँ पर चूक हुई कि एक पाकिस्तानी नागरिक हिंदुस्तान में दिन दहाड़े चली आई और ये कौन लोग थे कि जिन्होंने इसे हीरो बनाकर पेश किया। कैसे उसके 2 दिन के, आप बताइए कि कोई आम पाकिस्तानी नागरिक आए, उसको पकड़ ले, क्या 2 दिन में उसको फ़ौरन ज़मानत मिल जाएगी? ऐसा होता है? इससे पहले बहुत सारी नज़ीर आपके सामने है। लोगों, बरसों लोग जेल में सड़ते रहे। हमारा देश के नागरिक सरबजीत 14 साल जेल में रहा पाकिस्तान के, मरने के कगार पे आ गया, तब कैसे बड़ी मुश्किल से उसकी रिहाई मिली और हम यहाँ पे राष्ट्रीय बहू बनाकर पेश कर रहे हैं, हीरो बनाकर पेश कर रहे हैं। जब सीमा हैदर इंडिया में आई तब इसकी जांच नहीं हुआ, लेकिन जब खबरें मीडिया में चलने लगी उसके बाद अब एटीएस ने उनको पूछताछ के लिए हिरासत में लिया, उनके पास से फ़ोन बरामद हुआ। मतलब जब
इंडिया में आई तब क्यों नहीं ये सब किया गया? तो ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है। मैंने ये बात पहले उठाई ना कि ये जांच सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई, उनकी कार्यशैली पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आखिर ये जो कार्रवाई आज हो रही है, इतने दिनों के बाद हो रही है, कई महीनों के बाद हो रही है, ये कार्रवाई पहले दिन क्यों नहीं हुई? और जब चलिए पहले पता नहीं चला, 1.5-2 महीना वो छिपे रहे, जब उनकी पुलिस ने, लोकल पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और जेल में रखा, उसके बाद वो जेल की पुलिस के बर्ताव की कहानी भी सुना रही है, कैसे पुलिस ने उनको बहुत अच्छे से पेश आई, वो सारी कहानी, हर तरह की कहानी सुना रही है। और एक महिला जो 5वीं पास है कि फेल है, फराटेदार अंग्रेज़ी बोल रही है, उसकी हिंदी इतनी अच्छी हिंदी बोल रही है कि हिंदुस्तान का नागरिक शर्मा जाए। ऐसी अंग्रेज़ी बोल रही है जो अंग्रेज़ी में पीजी हो, जो ग्रेजुएट हो, वो ना बोल पाएँ। उसके बाद हर चीज़ का मीडिया को ऐसे फेस कर रही है जैसे कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो, जो सालों साल से मीडिया को पेश करते आई हो, कोई बड़ी हीरोइन हो। इस तरह से लगातार कॉन्फिडेंस के साथ मीडिया को फेस कर रही है। बेहतरीन अंग्रेज़ी बोल रही है, बेहतरीन हिंदी बोल रही है, हर चीज़ का तर्क के साथ जवाब दे रही है। आपको लगता है एक आम महिला इस तरह से जवाबदेह होगी, इस तरह से कॉन्फिडेंट होगी? ये उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, उसका जो बात करने का अंदाज़ था, ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है। और हफ्तों ये हेडलाइन में वो छाई रही और अभी भी लगातार सोशल मीडिया पे और नेशनल मीडिया पे वो छाई हुई है। ये सवालात, ये सिर्फ सीमा हैदर से ये सवाल नहीं होना चाहिए, ये इस बात पे भी सवाल होना चाहिए, सरकार को तत्काल इस पे जांच बैठानी चाहिए कि आखिर सुरक्षा एजेंसियों से, आखिर हमारे जो सिस्टम है उसमें कहाँ पे किस चूक का उसने फ़ायदा उठाया और वो लेकर चलिए। और साथ ही साथ सिर्फ सीमा हैदर नहीं, सचिन की भी आगे पीछे जांच होनी चाहिए कि वो नेपाल गए और उन्होंने कैसे नेपाल गए, क्या क्या किया उन्होंने। अचानक 2020 में हिंदुस्तान में पबजी बैन हो गया और ये पबजी से मिल गए, कह रहे हैं 2020 से इनका अफेयर चल रहा है। 2020 में ही हिंदुस्तान में पबजी बैन हो गया, तो पबजी ये खेल कैसे रहे थे सचिन हिंदुस्तान में? और वो एक, जब पबजी पे सारे लोग बैन थे तो एक पाकिस्तानी नागरिक पबजी पे हिंदुस्तानी नागरिक से कनेक्ट कैसे थी? सवाल तो सबसे बड़ा यहीं पे, स्टोरी का सबसे बड़ा झूठ पकड़ा जाता है। तो सवाल एक नहीं है, सवाल अनगिनत है। हर पहलू पे जांच होनी चाहिए और जांच के बाद जो कार्रवाई हुई और सच्चाई, ये दोनों जनता के सामने पेश होनी चाहिए। वरना तो ये जो प्रेम का जो प्रसंग है, सोशल मीडिया पे लाइक पाने के लिए, टीआरपी पाने के लिए नेशनल मीडिया पे इस तरह की कार्रवाई और भी लोग करने की कोशिश करेंगे। और उसमें होगा क्या कि देश की अखंडता, देश की सुरक्षा और देश के जो वो पूरी विश्व में जो देश की एक पहचान है कि एक मजबूत नेशन की, एक मजबूत राष्ट्र की पहचान है, उस छवि को नुकसान पहुंचेगा और देश से बढ़कर कोई नहीं।